नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल लेगा। वैसे 1/12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह वैशाख पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, वैशाख पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रवास करने आदि है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, टोने टोटके सरल उपाय को हम क्रिया बोल सकते हैं, जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं। कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही, कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर वैशाख पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें, तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल यह तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु यह आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक में सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पथ को, पूरे पथ को नहीं, तो कम से कम थोड़ी सी पथ को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता का भी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दें, पथ को बंद कर दें,
क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निधन होते हैं। आप अपने घर के पट खोल करके रखना। मेरी यह बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी विफल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या न करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन न खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं धरती। माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए ऐसे मानव के जीवन लक्ष्मी चली जाती है। पूर्णिमा के दिन आपको रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है, तो आप लोग सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्र का दशा पड़ता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं होता है। यहाँ पर बना हुआ कार्य भी उसका बिगड़ जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि तेल, यहाँ पर शनि का व्यापार 7 साढ़े छत्ता चढ़ा है, यानी कि शनि का प्रकोप है। इसको पढ़ेंगे तो अगर आपके भी साथ कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ग्रह आपके टीचरों की दशा आपके ऊपर प्रभाव है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपके ऊपर ग्रह यहाँ पर प्रकोप है तो उसे आप साल कैसे करेंगे। देखिए, रसोई में उपयोग की जाने वाली कई मसाले भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसोई में अक्सर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं धनिया का, लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता है कि धनिया के उपाय भी कुछ होते हैं जो असरदार दिखाते हैं। इन मसालों से धनिया का प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति धनिया का उपाय करता है उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय अपने घर की खुशहाली और संपन्नता और साथ ही साथ धन की संपत्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता हूँ, तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप कुछ उपाय को करीब टिके। तो देखिए, पहला उपाय आपको कैसे करना है। मान ली आपका धन कहीं पर अटका हुआ है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बार बार फोन लगा रहे हैं तो आपको उठाना ही रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है, ज्यादा समझ देखें। यहाँ पर मैं आपको बता दें, अगर आपका कहीं पर भी धन अटका हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से दिन, शुक्रवार के दिन आपको एक कागज लेना है। क्या लेना है, कोई कागज लेना है। कागज पर जिसको भी आपने पैसा दिया, मान लीजिए आपने जिसे भी पैसा दिया है उस आदमी का आपको नाम लिखना है, और नाम लिखकर ध्यान, उस कागज में नाम लिखने के बाद आपको सूखा धनिया रखना है। क्या रखना है, उसी कागज में आपको सूखा धनिया रखना है, और फिर उसके बाद कागज की पुड़िया को बना लेना है। उसको सूखा धनिया रखना है, उसका नाम लिखना, उसको पुड़िया बना लें, हटेंगे। अब बुढ़िया बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। जहां पर भी जहां पानी हमेशा बहता हुआ होगा, जैसे कि पोखरी हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, तो आप वहीं पर इसे फेंक देंगे। इसे उससे क्या कहेंगे, उसे यहां पर प्रवाहित कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपका रुका हुआ धन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करेगा, ठीक। अब चलिए मैं आपको अगला पर बताता हूं। अगला आपको कैसे करें कि जो आप कमा रहे हैं
उतना भी नहीं बचता है। तो आप ये उपाय करें। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि हम जो पैसे कमा रहे, हमारा ऐसा हमारे हाथों में, हमारे पास में दिखता ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा पैसा कमा कर जाते हैं तो उससे ज्यादा पैसा लोगों पर खर्च हो जाता है। तो आपको कैसे करना है? लेकिन अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, तो आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन आपको क्या करना है? हरा धनिया आपको गाय को खिलाना है। गौ माता जो होती है उनको आप हरा धनिया खिला सकते हैं, या फिर हरा घास आप उनको खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप हरा धनिया या फिर हरा गाय को खिलाते हैं तो आपका जो काम यहाँ पर बन जाएगा, जो आपका काम रुका है वह काम बन जाएगा। और ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि धन की स्थिरता भी आपके घर में आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र की तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। आज के समय में अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। जब माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती वही यहाँ पर लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में भी पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप कर्ज लेकर परेशान हैं, आपको पैसे आपके घर में कहीं से भी नहीं आ रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। कैसे करना देखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की तरक्की होती रहे, पैसे हमेशा आते रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठना है और एक लाल कलर के कपड़े धो लेना है। लाल कलर के कपड़े धो लेंगे आप, कहीं मार्केट में जा करके ले लीजिए। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़े पर आपको धनिया रखना है। क्या रखना है? सूखा धनिया आपको थोड़ा सा रख देना है और साथ ही साथ आपको एक साथ चांदी का सिक्का रख देना। ठीक है, क्या करें कि चांदी का सिक्का नहीं, तो आप कोई भी शिकवा पर रख सकते हैं। तो कैसे करना है? लाल कलर का बना लेना है, उस पर धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर माता लक्ष्मी का आपको पूजा करना है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करिए और उस पोटली को आपको, जहां पर भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपको उस पोटली को वहीं पर रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? इसका पोटली का भी पूजा आपको करना है। अब जब मान लीजिए आप पूजा कर ली है, तो आप जाकर इस पोटली को आप जहां पर भी पैसा रखते हैं, जहां पर भी गल्ला है आपका, जहां पर भी तिजोरी है, आप वहां पर इस पोटली को रख देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से घर में सदस्य, जो भी सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनमें आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है उसके घर में पैसों की आगमन शुरू हो जाती है। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। अब आपको बताते हैं आपको कैसे करना। देखिए, आज के समय में घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ा झगड़े के माहौल रहता है। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कुछ इस प्रकार का माहौल चल रहा है तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। धारा का कैसे करना है? लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो आपको कैसे करना होगा? ज्यादा सौदे, थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है। क्या लेना है? थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है, पूर्व दिशा में चलकर रखना। ठीक है, माली आपके घर में जहां पर भी पूर्व दिशा होगा आपको वहां पर धनिया को रख देना है। धनिया रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करेंगे? सूखा धनिया लेंगे, पूर्व दिशा में अपने घर पर रखेंगे और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना थी। अब यहाँ पर जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे केवल यहाँ पर लदे ढाई झगड़े दूर नहीं होते, बल्कि जो आपके परिवार में बीच में प्यार होता है, सदस्यों का प्यार भी बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़ा गड्ढे सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपका बेटा बात नहीं मानता, बेटा आपका बात ही मानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप ये उपाय अवश्य करेगा।
तो हमने आपको यहाँ पर लगभग 4-5 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप उस उपाय को अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।